नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। कैबिनेट बैठक में फैसला, 54% महंगाई भत्ते सहित 18 माह के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दोनों ही बड़े तोहफे कब देने जा रही है। मतलब कि 54% महंगाई भत्ता और 18 महीने के बकाया डीए एरियर का तोहफा कब कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा 54% महंगाई भत्ता और 18 महीने के एरियर का मुद्दा। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए यह खबर बेहद ही अहम होने जा रही है। पहले जहां सरकार ने डीए बढ़ाने और एरियर देने की बात कही थी, तो वही अब मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वित्त राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक बयान दिया है जिससे सभी का ध्यान खींच गया है। इस बयान में सरकार का रुख में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, कैबिनेट बैठक में डीए और एरियर को लेकर जो फैसला किया गया है, इसके बारे में हम आपको सब बताते हैं। दोस्तों, यह फैसला न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को प्रभावित करेगा बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, सरकार कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने जा रही है। यह बढ़ोतरी कर्मचारी की आय में काफ़ी इजाफा करने जा रही है, लेकिन अब इस प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। डीए के साथ साथ 18 महीने के एरियर का भी मुद्दा उठ गया है। यह एरियर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की तरह है, लेकिन अब सरकार इस पर दोबारा सोच रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि डीए और एरियर के मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दोबारा किया जाएगा। सरकार ने डीए और एरियर पर जो नया रुख अपनाया है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी स्थिति का सही आंकलन किया जा सके। देश इस समय कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी जैसी समस्याएं सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में डीए और एरियर पर खर्च बढ़ना मुश्किल है। डीए और एरियर में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। यह राशि कई हजार करोड़ रुपए तक की जा सकती है। सरकार को लगता है कि इस समय इतना बड़ा खर्च करना उचित नहीं है। सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में भी खर्च करना होता है। डीए और एरियर का ज़्यादा पैसा खर्च करने से इन क्षेत्रों के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ देने से आम जनता में नाराज़गी हो सकती है, खासकर जब देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। अब डीए 54% नहीं होगा तो कर्मचारियों की आय में जो बढ़ोतरी होनी है वह नहीं होगी। इससे उनकी खरीदारी क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, 18 महीने की एरियर की उम्मीद कर रहे कर्मचारियों को निराशा हो सकती है। कई लोग इस एरियर के भरोसे कई योजनाएँ बनाए बैठे हैं। कई कर्मचारी डीए एरियर की राशि से अपने बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने की योजना जैसी कई योजनाएं बना रहे हैं। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस समय आर्थिक स्थिति बनाए रखना जरूरी है। डीए और एरियर पर बड़ा खर्च करने में यह स्थिरता बिगड़ सकती है। दोस्तों, सरकार का तर्क है कि इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखना है, इसलिए संसाधनों का भी सही बंटवारा हो जाना चाहिए। सरकार का मानना है कि इस समय विकास कार्यों पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। इससे रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अगर सभी खर्च कर दिए जाएंगे तो भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।